कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 15। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB²। ध्यान रखना है हमको दिया क्या है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। हमने लिख दिया समबाहु त्रिभुज ABC। और क्या दिया है, BD बराबर 1/3 BC, अर्थात B से D तक की दूरी BC की दूरी के 1/3 भाग। एक समबाहु त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है। और ये D ऐसा पॉइंट है कि BD की दूरी BC की दूरी का 1/3 है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। 9AD² बराबर 7AB², ये सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है, जो दिया है और सिद्ध करना है लिख दिया। हम यहाँ पर एक छोटी सी रचना करते हैं जो मैंने कर ली है कि AP लंब BC डालते हैं। बिंदु A से एक लंब डाला, एक लंब कहाँ पर, BC भुजा पर एक लंब डाला। अब उत्पत्ति में आते हैं। ध्यान रखना है कि हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात AB भुजा BC भुजा के बराबर होगी और BC भुजा AC भुजा के बराबर होगी। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी, हमें बोल्ड कर दिया मैंने, इसको ध्यान में रखना है कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और हमें जो दिया है वहां से शुरू करते हैं। BD बराबर 1/3 BC, क्या दिया हमें, BD बराबर दिया है 1/3 BC, ठीक है। और हमने शीर्ष A से AP लंब डाल रखा है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब हम लंब डालते हैं तो वह लंब जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु पर वह भुजा बराबर बराबर विभाजित होती है, अर्थात P मध्य बिंदु हो जाता है। ये शीर्ष लंब ठीक मध्य बिंदु पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे BP बराबर PC। क्यों, P मध्य बिंदु, P मध्य बिंदु, मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब BD की दूरी निकाल दी BC/3। अब BP की दूरी कितनी हो जाएगी, BP बराबर, इसका मतलब BC का आधा 1/2 BC, ये BP हो जाएगा 1/2 BC और PC भी हो जाएगा 1/2 BC। अब ध्यान रखते हैं ये हमने निकाल दिया, इसका मान पता हो गया। अब इस दूरी को निकाल लेते हैं, DP दूरी को। DP बराबर कितना हुआ, देखिए ध्यान से, DP यहां से यहां तक जाएंगे, अर्थात BP दूरी जाते हैं, पहले हम B से P तक जाते हैं, यहां से यहां तक गए और उसमें से इतनी दूरी को घटा दिया, ये इतनी दूरी को घटा देंगे, इतनी दूरी में से इतना घटा देंगे तो DP निकल जाएगा, अर्थात BP में से BD घटा देंगे, BP में से BD घटा देंगे। BP है BC का आधा, BP में है BC का आधा और BD है BC का तिहाई, BC का तिहाई, अर्थात इसको लॉसो निकाल देंगे। यहाँ 6 लॉसो हो गया, 3BC माइनस 2BC, 3BC माइनस 2BC, ये 3 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, अर्थात 3 में से 2 क्या, 1, अर्थात BC/6, 1/6 BC। ये ध्यान रखना है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे दिमाग पे ये होना चाहिए कि हमको सिद्ध क्या करना है, वो इस कोने पे लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। इसको दिमाग में रखना है कि हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए AD² कहाँ से मिलेगा हमें, ये ध्यान रखना, AD² अर्थात AD² इस त्रिभुज से मिलेगा और AB² मिलेगा ये ABP त्रिभुज से। हम पहले त्रिभुज इसमें आ जाते हैं, समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 अंश का कोण है, हमने लंब डाल रखा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। त्रिभुज ABP में लेते हैं, समकोण त्रिभुज
ए बी पी में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये ए बी पी में कर्ण कौन सा हुआ, कर्ण हुआ ए बी, अर्थात ए बी का वर्ग बराबर लंब कौन सा हुआ ए पी का वर्ग धन आधार कौन सा हुआ बी से पी तक बी पी का वर्ग। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुनः इस वाले त्रिभुज में आते हैं, क्योंकि हमको एडी चाहिए। त्रिभुज समकोण बहुत आसान सा है, समकोण त्रिभुज एडीपी में, एडीपी में अब देखिए एडीपी में लंब कर्ण कौन सा होगा 90 अंश के सम्मुख भुजा, जो ये वाला कोण है इसके समकोण के सामने की भुजा, अर्थात एडी लंब हो गया, एडी वर्ग नहीं एडी कर्ण हो गया, इसके सामने कर्ण होता है, एडी वर्ग बराबर लंब का वर्ग हो गया एपी वर्ग और आधार डीपी वर्ग, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर अच्छा घटती कैसे है ये भी आपको मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटता है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटता है। ए बी स्क्वायर में से ए डी स्क्वायर घटेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर साइड घटाते हैं, ए पी स्क्वायर में से ए पी स्क्वायर घटाओ, कुछ नहीं बचेगा, तो ये बच गया बी पी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। अब ध्यान रखिए, दिमाग में तो इसी को रखना है हमें, अगर इसको भूल जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। देखिए हमको क्या चाहिए एडी, क्या चाहिए ए बी, इन दोनों को तो हिलाना भी नहीं है हमें, क्योंकि ये हमको लास्ट तक चाहिए। ये बीपी और डीपी नहीं चाहिए भाई हमें, तो बीपी को हमने अभी कुछ देर पहले ज्ञात किया था। बीपी को कितना ज्ञात किया था, बी से पी तक की दूरी बीसी की आधी है, अर्थात 1/2 बीसी है। और डीपी हमने ज्ञात किया था, डीपी डी से पी तक की दूरी डीपी को निकाला था, ये निकला था 1/6 बीसी, ये प्राप्त हुआ था। इसमें मान रखने पर इसमें मान रख देते हैं, किसमें, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 को लेते हैं, क्या है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, अच्छा बीपी की जगह रख देंगे BC/2 का वर्ग और डीपी की जगह रखते हैं BC/6 का वर्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात ये हो जाएगा BC वर्ग बट्टे 4। ठीक, ये हो जाएगा BC वर्ग बट्टे 6 36, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हो जाएगा AB वर्ग माइनस AD वर्ग बराबर, यहाँ 36 लॉस हो जाएगा, 9 चौक 36, तो यहाँ 36 4 से 36 में भाग देंगे 9 बार, 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 BC वर्ग ऋण यहाँ तो 36 है ही BC वर्ग, अर्थात 8 BC वर्ग बट्टे 36। ये कैंसिल हो जाता है, 4 से कैंसिल होता है, 4 दूना 8, 2 BC वर्ग बट्टे 4 9 36। ठीक है, 2/9 BC वर्ग आ गया। अब 9 से यहाँ गुणा कर देते, तिरछा गुणा कर देते हैं, 9 से AB वर्ग को गुणा कर देंगे, 9 AB वर्ग ऋण 9 AD वर्ग बराबर 2 BC वर्ग। फिर हमारा ध्यान यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, देखो 9 AD वर्ग चाहिए, मिल गया, 9 AB वर्ग चाहिए, नहीं 7 AB वर्ग चाहिए, लेकिन हमारे पास 9 AB वर्ग है, 2 कम चाहिए ना हमको, लेकिन इस BC की तो जरूरत ही नहीं है। हमें मालूम है कि AB और BC और CA ये बराबर है, ये पहले ही मैंने ब्लॉक कर रखा था ऐसे। ठीक है, अर्थात हम BC की जगह भी AB रख सकते हैं ना, अतः ये हम इस प्रकार इसको लिख देंगे 9 AB वर्ग ऋण 9 AD वर्ग बराबर 2 BC वर्ग की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 AB वर्ग, क्योंकि हमको AB चाहिए ना, तो इसलिए AB रख रहे हैं, 2 AB वर्ग। ठीक है, अब देखो 2 AB वर्ग को 9 के साथ भेज देंगे और 9 यहाँ AD वर्ग 9 चाहिए आपको, 9 AD वर्ग उधर लीजिए, ये प्राप्त हो जाएगा 9 AD वर्ग, इसने अपनी साइड चेंज की बराबर
इसको यहाँ भेज देते हैं 9ab वर्ग ऋण 2ab वर्ग, अर्थात 9 में से 2 चले जाएगा 7, इसका मतलब ये हो जाएगा 9ad वर्ग बराबर 7ab वर्ग। ये हमने प्राप्त कर लिया, यही हमको ज्ञात करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।